बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अखलाक अहमद ख़ान और CID न्यूज़ अप के एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। ये नजमुद्दीन कुबरा तनोली इनका नाम है और ये डिवीज़नल लीडर नेशनल यूथ असम्बली भी रहे हैं और इसके साथ साथ जो इनका साबका जो सियासी खिदमात हैं ये तो इन्हीं की ज़ुबानी हम इनसे पूछेंगे। और मुझे ये खुशी है कि ऐसे नौजवान की आदत जब सामने आती है तो यकीन माने कि दिल खुश होता है कि हमारे नौजवानों में भी अवामी मसाइल का दर्द है और अपने हल्के से मोहब्बत का ये इजहार भी होता है। और ये मुझे ये खुशी है कि ऐसे लोग अब मैदान अमल में मैदान सियासत में आते हैं। ये है पुरखार सफ़र है और इस पुरखार सफ़र में जब ऐसे नौजवान निकल कर सामने आते हैं और ख़ुद को पेश करते हैं कि हम भी अपने इलाके की खिदमत कर सकते हैं, अपनी आवाम की खिदमत कर सकते हैं, इसी वाले से आज इनसे हम पूछेंगे कि इन्होंने हल्का ये NA-14 से इस बार इलेक्शन के मुतमन्नी हैं और जब भी उन्होंने कहा है कि इलेक्शन हुए तो वे इसमें भरपूर अपना किरदार अदा करेंगे और ये एज ए अपने आप को ये अवाम के सामने पेश करना चाहते हैं। हमारा भी मकसद भी यही होता है प्रोग्रामों का कि आपके जो अवामी नुमाइंदे हैं वो आपके सामने हम इस तरह हाईलाइट करें और इनकी जो खूबियाँ हैं, जो इनकी सलाहियतें हैं वो आप तक बेहतरीन तरीके से पहुँच सकें। इसी हवाले से आज हम इनसे एक तफसीली इंटरव्यू लेते हैं। सबसे पहले तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नजम भाई ये बताइएगा कि ये सियासत एक पुरखार सफ़र है और इस सफ़र में बहुत कम नौजवान में देखा है कि जो शामिल होते हैं वो सीनियर पॉलिटिशियन ही देखते रहते हैं। वही इस खासकर ज़िले में भी देखें नौजवान की आदत की कमी है। तो कैसे आपने इस सफ़र का आगाज़ किया और अपना ज़रा तफसीली रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हिलाक साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि CID न्यूज़ के तवासत से मेरी आवाज़ मेरे हलके के लोगों तक पहुँचेगी। जिस तरह आपने सवाल किया कि आपने किस तरह सियासी जो है कदम रखा यहाँ पे, नौजवान क्योंकि बहुत कम नज़र आते हैं, तो इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि हमारे मुल्क के अंदर बदकिस्मती से 1984 के अंदर स्टूडेंट यूनियन के ऊपर पाबंदी लगाई गई। उसके बाद एक फुकदान था जो हमारी सियासत के अंदर देखा गया कि बहुत सारे नौजवानों को पीछे रखा गया और चंद ज़मींदार और जागीरदार जिनका सियासत पर कब्ज़ा था। बदकिस्मती से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि एक लंबे अरसे तक सियासत से नौजवानों का किरदार नहीं रहा, लेकिन ये जो हालिया गवर्नमेंट रही है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उन्होंने उनकी गवर्नमेंट में हमने देखा कि नौजवान लोग जो सियासत में आए, जिसकी मिसाल मुराद सईद साहब हैं, हमारे जो वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं। तो हमने अपनी असम्बलियों के अंदर नए लोग भी चेहरे देखे। तो मैं ज़िला मानसरा की बात करूंगा चूँकि मैं NA-14 से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे ज़िला मानसरा के अंदर नौजवान जो है वो कम तादाद में मैंने देखा है कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन के अंदर। तो मैं एक नई सोच के साथ जो है एक मिसाल भी कायम करना चाहता हूँ कि नौजवानों को सियासत के अंदर अपना किरदार अदा करना चाहिए। मैं यहाँ ये आपसे पूछूंगा कि हमारे जो सियासत इस वक्त बन गई है वो ज़्यादातर सरमाएदारों के हाथों में चली गई है और ख़ासकर जो भी इलेक्शन का सोचता है तो यहाँ पे सबसे पहले उसके जहन में ये होता है, ख़ासकर जो हमारे जो वोटर भी हैं, जो हमारे देखने वाले भी हैं, वो भी ये बखूबी जानते हैं कि पैसे का बड़ा आज़ादाना इस्तेमाल होता है। तो मैं आपसे भी ये पूछने का हक़ रखता हूँ कि कितना पैसा है, आप कितना पैसा आगे ये लगाएंगे तो आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो ये सवाल है सर बनता है मेरा। आपका बहुत अच्छा सवाल है इस हवाले से, क्योंकि हमारी जो सियासत है जो हम देख रहे हैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर, सबसे बड़ा जो चीज़ है वो आपके वसाइल है। हर बंदा आपसे सवाल भी करता है और जांचा जाता है, देखा जाता है कि ये जो उम्मीदवार जो मैदान में उतरा है इसके पास वसाइल भी हैं, ये इस काबिल है भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है या नहीं। बदकिस्मती हमारे मुल्क के अंदर की काबिलियत और ये चीज़ें पीछे रख ली गई हैं और आपके वसाइल और माली पोजीशन को देख के आपको जांचा जाता है और आपका वज़न आपके वसाइल के ऊपर होता है। हमारी ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क के अंदर कि आपकी क्वालिटीज़, आपका मेयार, ये चीज़ें इस मुल्क के अंदर सियासत से ख़त्म हो गई हैं। और मेरा जो मिशन है वो तो बिल्कुल मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल ठेकेदारी निज़ाम को रिजेक्ट करता हूँ। और जहाँ तक वसाइल की बात है, अल्लाह ताला ने चाहा तो वसाइल भी अल्लाह वसीला बनाएंगे हमारे लिए, लेकिन मेरा अपना जो मिशन है
मैं अपनी काबिलियत के बुनियाद पे मैं एक नौजवान लीडर के तौर पे सामने आना चाहता हूँ, और मैं ये साबित करूँगा कि बग़ैर वसाइल के, वसाइल मानी नहीं रखते सियासत के अंदर, बल्कि हमने एक मॉडर्न सोसाइटी की तरह हमने यहाँ पे पॉलिटिक्स करनी है, मॉडर्न सोसाइटी को लेके चलेंगे। और ये हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ वसाइल वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे हल्के के अंदर मैं अपनी काबिलियत के, मैं अपने आप को आवाम के सामने रखूँगा, और अपनी काबिलियत के बिना पे मैं आवाम से भी मुतालबा करता हूँ कि मुझे वोट दें और मुंतखब करें। क्या मसाइल बहुत ज़्यादा, क्योंकि हल्का 13 को देखते हैं या 14 को देखते हैं, ये इंतहाई जिसे कहेंगे कि पाकिस्तान की दीगर अजला की तरह यहाँ पसमानदगी है, यहाँ पे शायद वसाइल की कमी है, या मैं कहूँगा कि साबका जितने भी हमारे यहाँ पे नुमाइंदे गुजरे उनकी नाहिली कहें, या उनको इतनी तौफीक नहीं मिल सकी कि इस इलाके की खिदमत कर सकें। तो क्या आपके जहन में क्या प्लानिंग है, क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके जहन में ताकि हल्का 14 की आप खिदमत कर सकें? बदकिस्मती है, हमारे हज़ारा के साथ हमेशा से ज़्यादती रही है, हमारे जितने भी नुमाइंदे जो साबका हैं। मैं तनकीद तो नहीं कहूँगा, मैं तनकीद बराए इस्लाह करना चाहता हूँ कि हमारे जो नुमाइंदे रहे उन्होंने हमारे इलाके को अंधेरों में रखा। चाहिए तो ये था कि हमारे हज़ारा से जो लोग मुंतखब हो के असम्बलियों तक जाते थे, उन्होंने मुख्तलिफ़ वादे भी किए, और मुख्तलिफ़ इशूज़ को लेके, जब अवामी इशू थे, प्रॉब्लम्स थे, उनको एक नारा बना के वो उन्हें लोगों ने इक़्तिदार तक पहुँचाया और ऐवानों तक पहुँचाया। और जो बुनियादी मकसद था, जिस चीज़ पे लोगों ने वोट लिए, बदकिस्मती से वो मसले लोगों के हल नहीं हो सके। हमारा सबसे बड़ा जो हज़ारा के अंदर इशू है, हमारे सूबा हज़ारा हमारी बुनियादी हक है और ज़रूरत है। इस वक्त जितने ज़्यादा यूनिट होंगे तो हमारा इलाका उतना डेवलप होगा। अगर हमें हज़ारा सूबा हमारा बन जाता है तो बहुत सारे डिवीजन्स यहाँ पे बनेंगे और डिस्ट्रिक्ट की बहुत सारी ज़रूरत है। मैं तनावल से तल्लुक़ रखता हूँ, और हमारी जितनी भी पाकिस्तान के अंदर रियासतें जो ज़म हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्हें ज़िले का दर्जा दिया गया है। बदकिस्मती से मैं जिस इलाके से, पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, ज़िला तनावल जो है, मैं चाहता हूँ कि वो ज़िला तनावल हो, और वो हक बनता है। मैंने जिस तरह बताया कि आप पाकिस्तान की रियासतों का अगर उठा के आप देखें रियासतों को, तो जितनी भी जम हुई तो उन्हें ज़िले का दर्जा दिया गया, और वहाँ पे टैक्स फ्री जो डिस्ट्रिक्ट है वो स्वात, बावलपुर और बहुत सारी हमारे पास मिसालें भी मौजूद हैं। मैं यहाँ ये आपसे ये भी पूछूँगा कि इंस्पायरेशन किससे आपकी, कौन सियासत में आपका कोई ऐसा लीडर है जिससे इंस्पायर हो के आप आए हैं, या खुद ही ऐसा मुताहरिक हुए आप? आपका अच्छा सवाल है। मैं बचपन से दिलचस्पी थी सियासत के अंदर, तो सियासी फुकदान था। हमने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मैं मानता हूँ कि वो हमारे एक बहुत बड़े जो है एशिया के अंदर एक लीडर है। उसके बाद मेरा जो एज है, जब मैंने आँख खोली और होश संभाला, उसके बाद मुझे कोई इस तरह का लीडर नज़र नहीं आया। वाहिद लीडर है जिसको देख के मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हुआ, और मेरी जो दिलचस्पी थी, मेरी जो ख्वाहिश थी कि मैं सियासत के अंदर कदम रखूं, हमारे लीडर, मेरा क्योंकि तल्लुक़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और वो मेरे लीडर हैं और मैं उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करता हूं, और उन्हें देख के मेरे अंदर जो है वो शौक़ सियासत को, जो मेरी ख्वाहिश थी बचपन की, मैं अमली सियासत में अभी कदम उनको देख के रखना चाह रहा हूँ। 14 पे इससे पहले भी उन्होंने तहरीक इंसाफ की तरफ से टिकट बांटे के, वो कोई इससे मुनासिब टिकट नहीं थे मेरे ख्याल में कि कैंडिडेट आगे निकल सके, लेकिन इसके बावजूद आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद ने वो उनको वोट भी दिए, लेकिन उसके बावजूद, लेकिन उन्होंने उन वोटों को पलट कर उस नुमाइंदे ने देखा नहीं, जिसकी वजह से आज वो हल्का उसी तरह महरूमी का शिकार है। क्योंकि नए मौजूदा सेटअप में तो जो MNA साहब है 14 के, उन्होंने तो काम न करने की अभी कसम जैसे उठा रखी है। अभी कैप्टन साहब की वजह से शायद दोबारा ये अमल दोबारा शुरू हो, लेकिन वो अपने वो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट का क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। एक तो देखा जाए कि हल्के के अंदर इलेक्शन कॉन्टेस्ट जब कैंडिडेट करते हैं तो उसके बाद एक जीतता है एक हारता है। चाहिए तो ये है कि जो बंदा हारता है वो भी अवामी, उन्हें भी लोगों का मैंडेट मिला है, ठीक ठाक वोट लेके वो उस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70,000 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट थे, और बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे एतमाद किया।
बदकिस्मती ये है कि आपका बिल्कुल सवाल वैलिड बनता है कि वो हल्के से गायब रहे। वो ही नहीं रहे। हमने देखा कि हमारे जो MNA वहाँ से मुंतखब हुए सजाद साहब, वो भी चंद फ़ोटोओं में तो हमें दिखते हैं, लेकिन इलाके के अंदर आप देखें जो लोगों के मसाइल हैं वो उसी तरह हैं, अधूरे हैं। तो हमें मुझे नहीं लगा कि वो अच्छा एक नुमाइंदा साबित हुए हैं। उस बुनियाद पे वो कैप्टन साहब के भाई हैं, उस बुनियाद पे लोगों ने उन्हें मुंतखब तो कर लिया था, लेकिन उन्होंने डिलीवर नहीं किया इलाके के अंदर, और यही हमारे इलाके की बदकिस्मती है। और मौरूसी सियासत के तौर पे लोग सामने तो आ जाते हैं, चंद लोग जो हैं उनके नाम पे आप लोग वोट देते हैं, उनसे उम्मीदें रखते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि इलाका आज भी हमारा पसमानदा है और लोगों के मसाइल उसी तरह वहाँ आज भी मौजूद हैं। तो आप समझते हैं कि वो जो तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है वो अभी भी बरकरार है, उसको आप यकजा कर सकते हैं? बिल्कुल जी। हमारे जो हालिया इलेक्शन 2018 के अंदर जो साबका इलेक्शन था, उसके अंदर हमने 70,000 वोट लिए, और ये जो मौजूदा हालात बने हुए हैं इसमें आपके सामने मुल्क के अंदर हमारे जो हालात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान कुछ हद तक हमने देखा था बीच में कि गैप आ गया था वर्कर्स का पार्टी के दरमियान, लेकिन ये जो अभी एक मुल्क के अंदर सियासी सूरत-ए-हाल बनी है उसके बाद हमने देखा कि नौजवान और हल्के के लोग बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वापस एफिलिएशन उनकी वो जुड़ गए हैं आपस में। और मैं ये समझता हूँ कि इस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे अच्छा जो है कम बैक करेगी, और मुझे यकीन है कि वहाँ से हम सीट निकालने में कामयाब होंगे। उसकी बुनियादी वजह ये भी है कि वहाँ हमारे MPA जो थे नवाबज़ादा फरीद सलाउद्दीन, उनकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस रही, उन्होंने बहुत अच्छे काम के हवाले से देखे तो तरक्याती काम पिछले आप दौर उठाएं और इस दौर का मुवाजना करें तो बहुत अच्छे काम हमारे MPA साहब ने करवाए। इस वजह से मैं समझता हूं कि कौमी के अंदर भी हम अच्छा जो है वहाँ पे लोगों का रिस्पांस है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोग पसंद करते हैं। यहाँ मानसरा की अब सियासत को देखें तो शख्सियात का बड़ा अमल दखल है, उसके अलावा जनबा बरादरी का ये बड़ा अमल दखल है। तो आपको जैसे मोहब्बत तमाम कबीलों की तरफ से मिली है, या कोई ऐसा जिस वजह से आपने ये दोबारा कदम रखा है? मैं NA-14 जब मैं प्लानिंग की गया मैंने इलेक्शन लड़ना है, मैंने बहुत सारे दोस्तों से भी मशावरत की और इलाके के लोगों से मशावरत की। मैं मौरूसी सियासत और कौमी सियासत को पीछे रख के हम नई सोच के साथ में जो है मैदान में उतरा हूँ। वहाँ मुख्तलिफ़ कबाइल हैं, हमारा हल्का चूँकि बहुत बड़ा है, काला डाका तोरगर से लेके उसके अंदर दरबंद, लसा नवाब, लोअर तनावल, अपर तनावल, अगरोर और पखल के कुछ इलाके भी इसके अंदर मुख्तलिफ़ कबाइल आबाद हैं। इसके अंदर तनोली कौम भी है, सवाती भी है, मुख्तलिफ़ ट्राइब्स के लोग मौजूद हैं। तो मैं इन सब को जो है साथ लेके चलूँगा। मेरा जो ज़ाती तल्लुक़ है वो तो तनोली ट्राइब से है कौम, लेकिन ट्राइब जो है वो आपके पहचान शनाख्त होती है। हमारा जो ईमान है कि सबसे पहले हम मुसलमान हैं, फिर हम पाकिस्तानी हैं, फिर हमारी कौम है। तो मैं कोशिश करूँगा, और मेरे साथ बहुत सारे कौमों के लोग, स्पेशली यंग जनरेशन, हम एक नई सोच के साथ आए और इंशाल्लाह हम इस इलेक्शन में जो है इस चीज़ को दफन करेंगे। आखिर में आपसे ये पूछूंगा, अवाम तक आप क्या पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि वो लोग आपकी तरफ क्यों आएँ, ये आप खुल के बयान करें। सबसे बुनियादी चीज़ जो आपका नुमाइंदा होता है, मेरी सबसे पहले तो जो मेरे हल्के के लोग हैं, आप उसकी शख्सियत ज़रूरी होती है, उसकी एजुकेशन, उसकी काबिलियत, उसका बोल चाल, उसका सोसाइटी के अंदर क्या मकाम है, ये चीज़ें, आपका करैक्टर वगैरह, ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं और मैटर करती हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, और ये जांच के उम्मीदवार को जो है वोट देना चाहिए। वोट हमारा कौमी फरीज़ा है, इसका इस्तेमाल जो है सोच समझ के करना चाहिए। मैं जो है मैं जो है तनकीद की सियासत पे यकीन नहीं रखता। मैं तो अपने एक मंशूर दूंगा, और आने वाले दिनों में जब इलेक्शन का प्लान होगा तो बहुत सारे मेरे इलाके के जो मसाइल हैं वो भी मेरे जहन में हैं, तो उनको लेके उनके हल की तरफ भी चलेंगे। जो इलाके के अंदर मेरा जो हल्का है उसके अंदर जो ज़रूरी इक़दाम मैं समझता हूँ और जो मसले हैं, हमारा ज़िला जो है तनावल
ज़िला अगरोर, ये बुनियादी ज़रूरत है इस वक्त हमारे इलाके के अंदर, क्योंकि जब ज़िला बनता है तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन फ़ंड्स काफ़ी हद तक आते हैं और हमारे मसाइल जो हैं, हमारी जब एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे मौजूद होती है, लोगों के मसाइल इजीली हल हो सकते हैं। दूसरा जो बुनियादी मसला है कि मैं चाहता हूँ कि तनोल अगरोर डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम, जो बहुत ज़रूरी है हमारे इलाके के लिए। टूरिज़म के लिहाज से तनावल और अगरोर एक अहमियत का आमिल है, हिस्ट्री के हवाले से भी देखें और जो मौजूदा टूरिज़म है उसके लिए हमारे इलाके के अंदर अगर तनावल अगरोर डेवलपमेंट का क़याम अमल में आता है तो बहुत सारा टूरिस्ट जो है हमारे मुल्क के अंदर वो भी वहाँ आएंगे और रेवेन्यू जनरेट होगा। तीसरी बड़ी चीज़ जो है बुनियादी हमारा मसला है वहाँ पे माइनिंग, तनावल के अंदर माइनिंग का इस वक्त हब है, तो जो रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं बदकिस्मती से हमारे इलाके के अंदर वो नहीं लगाएगा। इस किस्म की हम पॉलिसी बनाएंगे, हम ऊपरली सतह तक ये आवाज़ लेके जाएंगे जो हमारे कायदीन हैं उन तक कि हमारा इलाका चूँकि पसमानदा रखा गया और उन वसाइल का इस्तेमाल हमारे इलाके के अंदर हो ताकि लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल किए जाएँ। एजुकेशन, हेल्थ, ये जो है रियासत का बुनियादी जो है आवाम तक पहुँचाना। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे इलाके के अंदर कोई इस तरह का हस्पताल मौजूद नहीं है। जब भी वहाँ कोई मरीज़ होता है उसे मानसरा DHQ लेके आना पड़ता है या कॉम्प्लेक्स एबटाबाद शिफ्ट करना पड़ता है, वो वहाँ रेफ़र करते हैं। तो हेल्थ के हवाले से मसले हैं, एजुकेशन के हवाले से वहाँ पे स्टाफ नहीं है। बहुत सारे स्कूलों के अंदर, गर्ल्स कॉलेज के अंदर या बॉयज़ हैं, बच्चों को मयारी तालीम भी नहीं मिल रही, वो हमारा एक बुनियादी मसला है और मैं उसके हल की तरफ भी इंशाल्लाह जाऊँगा। और इसके अलावा जो ज़ोन 6 का क़याम अमल में आ रहा है, मेरा जो पिछले 1-2 साल से, बल्कि मैं पिछले 4 साल से ये आवाज़ हर जगह पे जहाँ पे भी मुझे मौका मिला मैंने उठाया कि ज़ोन 6 के अंदर तनावल को शामिल किया जाए। हमारा जो तनावल आ रहा है वो ज़ोन 3 के अंदर है, बदकिस्मती से उसके अंदर बहुत सारे इलाके हैं और अभी ज़ोन 6 जो बना रहे हैं उसके अंदर काला ढाका को शामिल किया जा रहा है, शांगला, कोहिस्तान, बडग्राम वगैरह। मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह ज़ोन 6 का क़याम भी अमल में लाए। इसके अलावा रोज़गार के बड़े मसाइल हैं हमारे इलाके के अंदर। लोगों ने जो तालीम याफ्ता नौजवान हैं उन्होंने डिग्रियां ले ली हैं, रोज़गार के मौक़े बिल्कुल नहीं हैं। तो ये जिस तरह मैंने आपसे बात की कि माइनिंग का हमारा हब है, बिज़नेस के हवाले से हम देखें तो पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज़ इस वक्त वहाँ पे काम कर रही हैं। हम अपने नौजवानों के लिए वहाँ पे रोज़गार भी फ्राहम कर सकते हैं। हम इस किस्म के एग्रीमेंट्स हम अपनी कंपनियों के साथ करें। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं, अगर मैं बात करना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तो वो इंशाल्लाह मेरे मंशूर के अंदर वो चीज़ें मैं ऐड करूँगा और ये सब चीज़ें मेरे नोटिस में भी हैं और इनको मैं हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये थे जी नाज़रीन हमारे साथ नजमुद्दीन कुबरा तनोली साहब, और इनके ख़यालात आपने जाने, इनकी आपने तफसीली ये नशिस्त जो है हमने रखी थी और ये इसमें इन्होंने बताया कि उनके हल्के के मसाइल क्या हैं, उनके हल के लिए तदारक के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने अपनी पार्टी से भी ये अपना इंटरव्यू उनकी पार्टी के लिए भी, उनके कायदीन के लिए भी है कि ऐसे बासलाहियत नौजवानों को टिकट देकर वो इस इलाके से कामयाब करें ताकि इन जो ये पसमानदा इलाके हैं उनकी तरक्याती काम तरजीही बुनियादों पर हल किए जा सकें। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।